नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सियासत में संकेतों की अपनी अहमियत होती है और बीजेपी को संकेतों की सियासत में महारत हासिल है। इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर ऐसा एजेंडा सेट करती है जिससे विपक्ष अक्सर क्लीन बोल्ड हो जाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि विपक्ष के सारे मुद्दों की एक ही काट है और वो है हिंदुत्ववाद। इसीलिए बीजेपी महाकुंभ की महिमा का बखान अब राजनीतिक मंचों से भी करने की रणनीति बना रही है, क्योंकि महाकुंभ में पहुंचने वाले इन्हीं 66 करोड़ लोगों में से एक बड़ा वर्ग उसका मतदाता भी है। हिंदुत्व वाले ब्रह्मास्त्र से सीएम योगी कैसे 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं और योगी ने अपने मंत्रियों को महाकुंभ को लेकर क्या नया आदेश दिया है, हिंदी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। गंगा की सौगंध, योगी का संकल्प। 2027 के लिए योगी का एजेंडा सेट। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। योगी ने सनातन सूत्र समझाया, विरोधी अलायंस घबराया। अर्थ और कामनाओं की पूर्ति हो सकती है और प्रयागराज महाकुंभ ने भगवान वेदव्यास की इस वाणी को सत्य साबित किया। योगी का 80-20 फॉर्मूला, क्या करेंगे अखिलेश राहुल। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। 2027 के यूपी चुनाव में भले ही अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में जुटी है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। 2027 के चुनाव में बीजेपी राम के नाम, महाकुंभ के काम और सीएम योगी के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सूबे में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इसी क्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व की पिच पर एक खुलकर ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी करती दिख रही है, जिसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए संगम का जल घर घर पहुंचाया जा रहा है। हर सनातनी को संगम का जल उपलब्ध कराकर 2027 से पहले एक तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने अपने प्रभारी मंत्रियों को भी इसको लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया है और 25 मार्च को योगी 2.0 के 3 साल पूरा होने के दिन से सभी प्रभारी मंत्री मिशन पर जुट जाएंगे। 2.0 को 3 साल पूरे होने वाले में है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे वो फिर केंद्र की हो या फिर सरकार की, उनको जनता के बीच में ले जाएं और उनको उन योजनाओं के बारे में बताएं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को कहा है कि वो महाकुंभ की सफलता को लेकर जनता के बीच जाएं, लोगों को वीडियो दिखाएं और बताएं कि किस तरह से इतना बड़ा सफल आयोजन किया गया। 25 मार्च से प्रदेश भर में प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी के अनुसार योगी 2.0 के 3 साल पूरा होने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत की सनातन परंपरा की ध्वज पताका कैसे वैश्विक मंच पर लहरा रही है, महाकुंभ ने साबित किया है और इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को
स्थापित करके वैश्विक मानचित्र पर छाया हुआ है, वहीं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। दरअसल महाकुंभ के दौरान विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार पर हमले होते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों महाकुंभ के आयोजन के दौरान उठाए जा रहे सरकार पर सवालों की जगह सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में पेश कर दिया। अब जमीन पर इस बात को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, योगी जी जनता के बीच जाकर और जनता की समस्याओं को सुनने का जो निर्देश मंत्रियों को दे रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना और उसके समाधान निकालना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सेवा करने के लिए बना है और सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। अगर इस आधार पर योगी जी निर्देश दे रहे हैं और महाकुंभ की सफलता के बारे में बता रहे हैं या सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सामयिक है और ये बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, ये सरकार की प्राथमिकता है और इसमें काफ़ी कामयाबी मिल रही है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार दोबारा जनता ने जिताकर भेजी है और ये ऐसा पहली बार 37 सालों में पहली बार हुआ कि कोई सरकार अपने अच्छे कामों के ऊपर दोबारा से सत्ता में आई हो। हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आदेश देना अपने विधायक मंत्रियों को कि आप जाइए जनता के बीच में और महाकुंभ की सक्सेस स्टोरी बताइए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि वो अपने विधायक मंत्रियों को ये आदेश देते कि आप जाइए जनता के बीच में, जनता की समस्याओं को सुनिए और देखिए उन्हें क्या परेशानी है। और ये भी आदेश दे देते साथ ही साथ कि महाकुंभ में जो भगदड़ में लोगों की मृत्यु हुई, जाइए आप जिसके जो विधानसभा से आते हों, अगर उस विधानसभा के कोई व्यक्ति की किसी के यहाँ पे किसी ने अपने लोगों को खोया है तो उनके बीच में जाइए और जा कर के आप उनकी मदद करिए, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता कि आप जा कर के सक्सेस स्टोरी सुनाइए। पहले वो सक्सेस तो है नहीं, फिर भी आप स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता आपकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार बैठी हुई है। 2027 के चुनाव में यूपी बीजेपी के सामने चुनौती विपक्षी इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश ने इसके सहारे बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का सरवण, पिछड़ा, दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की है और उपचुनाव में योगी ने 8-2 के अंतर से जीत दर्ज कर ली। साथ ही सीएम योगी अब एक बार फिर से 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। आप लोग दुष्प्रचार खूब करिए, खूब हो हल्ला करिए, शब्दों की मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघिए, लेकिन जनता जनार्दन आपको और आपके इस चीर हरण के दृश्य को भी देख रही है। आपको कभी इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। आप लोगों ने महाकुंभ के बारे में, अयोध्या के बारे में, कोरोना प्रबंधन के बारे में, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, संभल के बारे में जो भी दुष्प्रचार किया है, उस दुष्प्रचार का जवाब प्रदेश की जनता जनार्दन दे रही है। अभी 10 उपचुनाव में दिए हैं, आने वाले समय में भी देने, हाँ दिए है ना, उसी का परिणाम था ये। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की ही होने वाली है और जातीय राजनीति से इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। साथ ही भाजपा के निचले स्तर के संगठन में पिछड़ा और दलित समाज को भी खासी तवज्जो दी गई है। ऐसे में योगी को 2027 में भी रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखाई पड़ रहा है। 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुंभ के बारे में आपकी जैसी दृष्टि थी वैसी सृष्टि नजर आई। हम लोग तो कुंभ के संदेश को एकता के संदेश के रूप में देखते हैं।
और महाकुंभ ने साबित किया है जो भारतीय ऋषि की दिश थी कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं। आपको बता दें कि 2017 में यूपी की सत्ता बदलने के बाद से बुलडोजर और एनकाउंटर की कार्रवाई का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले विधानसभा चुनावों में राम मंदिर के मुद्दे के साथ ही बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज के तले विपक्षियों के मुद्दे दबते हुए नजर आए और योगी सरकार ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। लेकिन अब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। योगी ने संभल को सनातन आस्था का नया केंद्र बना दिया है। इसके साथ ही प्रयागराज में आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 का समापन भी हो चुका है, जिसमें करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। ऐसे में सीएम योगी बुलडोजर, एनकाउंटर के साथ ही राम के नाम और महाकुंभ के काम के सहारे 2027 की वैतरणी को पार लगाने में जुट गए हैं। कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका, और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। सीएम योगी बार बार हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दे को धार दे रहे हैं, क्योंकि इन मुद्दों पर विपक्ष कड़ी आलोचना नहीं कर पाता। अगर कोई नेता हिम्मत जुटाकर हमला बोलता भी है तो सीएम उसे संप्रदायवाद से जोड़ देते हैं। सीएम योगी अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को उन अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़ा कर देते हैं जिनको मुख्यमंत्री और बीजेपी औरंगजेब और बाबर की औलाद कहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में आज भी बाबर और औरंगजेब के प्रति धारणा बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए विपक्ष ने कुंभ पर हमला नहीं बोला। विपक्ष ने हमेशा महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। हिंदुत्व के मुद्दे उठाने से न सिर्फ हिंदुओं में लोकप्रियता बढ़ रही है, बल्कि हिंदुओं को विश्वास हो रहा है कि अकेले सीएम योगी ही हमारे धर्म की पताका लहराए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से देश विदेश में सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है। बीजेपी ने 2027 के मुद्दे पर अभी से बैटिंग करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी की भाषा और भाषण दोनों से अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।